ये बिल्डिंग का बेहतर है, वो मकान ढकेगी ना। चलो अब आप तो दिखाने की कोशिश कर दो। ये बिल्डिंग गढ़वाल मंडल की, गढ़वाल सभा की कैक बना के सेफ्टी का मकान है। ये बिल्डिंग का बेहतर है ढकेगी। अब एक बटे आप लाख कोशिश कर लिया मुझे मकान एक बटे दिखाना जरा से। यो कुछ दिन बाद ये बिल्डिंग जब बन जाए तो ये, लेकिन भाई बहनों ये बात है इतिहास में याद रखें। ये देखो ओ फार से ये टीम गाँव उठा रहा है पहुँचे। आप दिखाना चाहो कब सो आप रहना? हाँ जी, थोड़ा सामान है, बहुत थोड़ा सामान रखी ना, थोड़ी आगे पीछे ताकि सामान ना। अच्छा हमारे घर पर चल रहा है। अच्छा हाँ वो आगे अगले बढ़ती गाड़ी। अच्छा ये पार्किंग से, ये पार्किंग सरकार से, ये एमडीडी पार्किंग। अच्छा नगर पालिका की पार्किंग जा और मकान सामान्य हो जो कुछ यक दे जगह चाहिए ये साहब। अच्छा ये कम सी नो हैं यहीं पे सोते हो? रात को यही सोते हैं लोग। बताओ तो ठंड होगी यहाँ तो बहुत है। ठंड में स्थिति वही है। अब ठंड भी चाहिए तो क्या कहते हैं किराना का जगह चाहिए नहीं थे। ये है कि मतलब ये कि देश में प्रदेश में सरकार ऐसी है कि अब स्थिति ऐसी बन रखी है, दमंगाई है, जैसे मर्जी वो कर सकते हैं बस। साहब इसीलिए उत्तराखंड बना, उत्तराखंड वालों को लाज पड़े और इसी का टूटा मकान। और यह बिल्डिंग साबुत बिल्कुल है, फर्स्ट क्लास साहब है, क्योंकि पैसे वालों क्या नहीं। अरे यक छिना अरे बकरा बढ़िया छिन रे जन इंजन बकरा ने ना हाँ हाँ अरे यक छिनी ये पुडक छिना ये जा इसे बढ़िया से रे ये छी बच्चा बच्चा सब अच्छा ये जो अरे कत का लोग छिन ना अच्छा कुछ लोग कुछ मत देना ये हवा घर पर कुछ मंदिर में था, कुछ गुरुद्वारा में था ना, जाओ जाओ हर जगह लोग आप ही समय कोई पता नहीं कहाँ चले, कोई बाजार चल गया होगा, कोई दिहाड़ी में चल गए, खाने के लिए पैसे नहीं। कोई न्यूज़ चैनल वालों आप लोगों को कोई कथी सुध नहीं ले हैं? गढ़वाल में बोले छे? हाँ बोल दे गढ़वाल में। हम तो ना हमारे घर तोड़े छे आराम से भगा दिनी कहले पुलिस संकलन। अच्छा कत का छा पुलिस वाला? बहुत सारा। अच्छा तब के तुम क्या कहना चाह? खानू खाना चाहिए, स्कूल पढ़ना चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? खाना चाह। अच्छा तो यहाँ से कटल हाँ जी हाँ तो कटल नहीं बोल हम खाना वक्त बेटी पुलिस अंकल जी हैं और डरा के भगा ली हम तो ना। अच्छा तो तुम खानू छोड़ दे। हाँ। गाँव गुठार का सभी दर्शकों थे नमस्कार। मैं इबार बात करना चाहूँ कि 56 कोट मसूरी की। चलो ये तो मैं हिंदी में बोल दूँ ताकि आप लोगों की आसानी से समझ में आ जालो, जो भी नहीं भी समझो तो एक भी समझ में आ जालो। 56 कोट मसूरी का जो विवाद है
मेरे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। ये लगा लो कि मेरा मोबाइल तब से 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं है। लोग मैसेज करते जा रहे हैं। बहुत-बहुत आभार आपने कि गाँव गुठार को आपने इतना सम्मान दिया और इस बात को एकदम एक ही दिन में इतनी दूर-दूर तक फैल गया है कि कुछ कहने की हद नहीं। बहुत-बहुत आभार आपका। जो काम इतनी मीडिया नहीं कर पाई वो काम आप लोगों ने कर दिया। इसके लिए आप बहुत-बहुत मतलब क्या बोलूँ कि तारीफ़ के काबिल है, आपने ऐसा काम कर दिया है। दूसरी बात ये है कि लोग बहुत सारे गुस्से में हैं। इनको देखकर, इनके दर्द को देखकर, इनकी पीड़ा को देखकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इनको न्याय दिलाएँगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी आगे आए कि अगर वकील के लिए इनके पास पैसे नहीं है तो हम वकील करवाएँगे। तो भाई-बहनों मैं आपको एक बात बता दूँ कि कानून की लड़ाई लड़ना इनके साथ असंभव है। ये विकल्प को तो शायद हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि सामने कोई छोटा-मोटा आदमी नहीं है, सामने है अदानी। उसके वकील के सामने हमारा वकील कितने दिन तक टिक पाएगा, कितनी देर टिक पाएगा। और चलो हम अगर केस लड़ते भी हैं तो भी इस केस को फैसले में ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में ये फैसला आ जाएगा। पता नहीं कितने साल लगते हैं, तब तक इनका क्या होगा, ये लोग सड़क पर हैं। ये जो कोर्ट वाला विकल्प है तो ये तो मैं समझता हूँ कि शायद हम लोग जीत नहीं पाएँगे इनसे, क्योंकि इतने मजबूत नहीं है, ये लोग इतने मजबूत नहीं है और हम लोग भी अगर दान भी करते हैं, चैरिटी भी करते हैं तो कितना करेंगे और कब तक करेंगे। दूसरी बात ये है कि उनके पास ताकत है, जब ये मकान टूटे थे तो 500 पीएसए लगी थी। तो इतनी बड़ी ताकत है और इस सरकार से लड़ना तो वाक़ई असंभव है। लेकिन हाँ, दूसरा विकल्प है हमारे पास। दूसरा विकल्प ये है कि बहुत सारे उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी ज़मीनें बंजर पड़ी है लोगों की, बहुत सारे मकान उजड़े हुए हैं। अगर ये लोग आगे आएँ और इनको एक नाली, आधी नाली ज़मीन अगर इनको दे दिए तो ये 84 परिवार विस्थापित हो सकते हैं। तो इसके लिए ये लोग ऐसे भी नहीं कह रहे हैं कि भैया हमें एक ही गाँव में दो। किसी के पास जो कुछ जहाँ पर है जैसे कि अलग-अलग गाँव में भी ये विस्थापित किए जा सकते हैं। ऐसे करके इनकी विस्थापना हो सकती है कि अगर आपके पास 1 नाली, 2 नाली ज़मीन है और बंजर पड़ी हुई है, तो आप इनको वो अपनी ज़मीन दे सकते हैं, दान स्वरूप दे सकते हैं। और दान स्वरूप भी क्या देनी है, इनके नाम करनी है टक लगा के, कि भैया ये अब तुम्हारी है और तुम देखो कि कल ताकि इनको फिर वही घटना फिर दोबारा ना होना पड़े, क्योंकि यही इनके साथ अभी हुआ है। ये पूरी कहानी क्या है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भई पूरी कहानी विस्तार में आप बताइए। तो मैं इनकी विस्तार में ये कहानी बताता हूँ, इनकी विस्तार में हुआ क्या कि ये है स्टीफन कोड, जो इसका इंग्लिश अंग्रेजों ने ये बस्ती बसाई थी जिसको स्टीफन कोट का नाम दिया था, स्टीफन कोट। यहाँ के लोकल लोग अनपढ़ लोग थे तो इसका उच्चारण इंग्लिश में नहीं कर पाए तो इन्होंने इसको बोला छप्पन कोट। तो फिर आजकल ये छप्पन कोट के नाम से ही ये बस्ती जानी जाती है। तो स्टीफन कोट का नाम से यह जमीन 24 उबेरिये हाथ ठेला खींचने वाले मजदूर थे जिनको ये जमीन ये बस्ती बसा दी गई थी 24 जब अंग्रेज लोग यहाँ से जा रहे थे तब। अब 24 परिवार थे ये उस वक्त, अब 70 साल की नहीं बात है कि अब आप ही लगे लाओ कि भाई 24 परिवार 24 थे निराला ना उनका बाल बच्चा भी इतनी नीच की चलो निजड़ा जिन सब ऐसा भी कि कुछ बाल बच्चा नहीं होना चाहे। आज ये लोग 84 वेगिन 24 से 84 वेगिन, लेकिन जो कागज यूं का छाई जो कागज थे इनके वो 24 के ही थे। उस 24 में से अब दुनिया का दस्तूर है, हमेशा कोई दुनिया में रहता नहीं है। 19 आदमी ऐसे थे जिनके नाम पर वो कागज थे कि वो उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, चले इस दुनिया से। उनमें से बचे थे 5। तो 5 का ही उनके कार्य की मुंड मलासी की यार तुम कहाँ पड़े हो यहाँ पे, हम जो है तुम्हें अच्छी जगह पर दे देते हैं। वो 5 आदमियों को इन्होंने कहीं विस्थापित कर दिया और बाकी सबको इलीगल घोषित कर दिया कोर्ट के सामने। तो कोर्ट ने बोला जब इलीगल है तो हटा दो, बल्कि इनके हटाने के अभी हमें कागज भी नहीं मिलेंगे। कोर्ट ने ऐसा बोला कि इनको हटा दो, लेकिन जो विस्थापित करने वाली बात है तो वो 5 इन्होंने विस्थापित कर दिए और बाकी सब हटा दिया। यहाँ के जो मेयर थे जिनका नाम ये ले रहे हैं कि एमएल शाह, जो उन्होंने गलत रिपोर्ट दी, कोर्ट को गुमराह किया है
और इन्होंने पूरे कागज मतलब पूरे कर दिए, जो सरकारी कागज है इन्होंने पूरे कर रखे हैं। एक महिला बोल भी रही थी कि हमारे बच्चों को इन्होंने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद हमसे जबरदस्ती साइन करवाए और हमने अपने बच्चों के डर से भी बच्चे बड़े हैं, मकान का क्या है, मकान तो फिर भी हो जाएगा, तोड़ने दो, लेकिन बच्चों को कुछ ना हो। तो इस तरह भावनाओं से खेलकर ब्लैकमेल करवा के इन्होंने उनके साइन भी करवा रखे। तो अब उनको मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अपने कागज पूरे कर रखे हैं, तो कागजी कार्रवाई तो इनके साथ में असंभव है, नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर कोई दानी दाता अपनी जमीन इनको दान करना चाहता है, 84 परिवार हैं ये, तो इन 84 परिवारों को एक एक नाली जमीन जहां आपकी बंजर पड़ी है, जो गांव आपका छूट चुका है, उस गांव में आपने कभी जाना नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो जमीन आप इनको दे सकते हैं और इनको विस्थापित कर सकते हैं। एक बात है। दूसरी बात है कि फिलहाल ये कई दिनों से भूखे हैं ये लोग। इनके पास कुछ नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है। तो आप इनको जमीन देंगे तो वहां तो ये झोपड़ी झापड़ी बना के अपना रह लेंगे, लेकिन इनको खाने के लिए भी चाहिए। तो उसके लिए एक चैरिटी 56 कोट चैरिटी बना दी गई है। अगर कोई उसमें सहयोग करना चाहता है तो इनको सहयोग कर सकता है, ताकि इनके रोटी पानी का जुगाड़ हो सके। तो ये गौ गुठियार टीम ने जो डिसीजन लिया है उसका ये है कि भैया आप लोग अपना जिसकी बंजर जमीन है वो इनको दे दे और ये बेचारे वहां चले जाएंगे, क्योंकि सरकार तो कुछ नहीं करेगी इनके लिए। और लड़ना झगड़ना, बहुत से लोग थे बोला हम आंदोलन करेंगे, हम चक्का जाम करेंगे, हम ये करेंगे, तो वो तो गलत होगा, क्योंकि वो गैर कानूनी होगा। उसमें गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, उसमें कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो लेकिन किसी की हेल्प करने में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। हमारा जो मूल है, टीम गौ गुठियार ने जो डिसाइड किया भाई, हमारा जो उद्देश्य है उनको विस्थापित करना है और इनको एक छत देनी है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएं और अपनी जो बंजर ज़मीन है वो इनको प्रदान कर दे, इनको दे दे, और इनको बोलेंगे कि आप वहाँ रह ले। और बाकी जो खाने पीने का छोटा बहुत जो चैरिटी है, जिसका जिससे जितना हो सकता है, 1000 2000 500 100 रुपए, वो आप इस चैरिटी में दान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।